को सच कर जाते हैं और जिनको सपने दिख जाते हैं वे अपनी नींद खराब करते हैं, नींद खराब करते हैं। सपने देखने वाले सपनों के मालिक होते हैं और सपने जिनको दिखते वो सपनों के गुलाम हुआ करते हैं। और गुलाम का कोई भाग्य नहीं होता है, गुलाम का कोई भाग्य नहीं होता है। मरीचि अभी बैठ जाइए आप। मरीचि सपने देखता है और सपने खुली आंखों से देखता है। कि कथा आगे बढ़ेगी उसके पहले बात कर रहा हूं आपसे कि आपने ये सुना हुआ है कि भगवान ऋषभदेव उसको वरदान देते हैं कि तू वासुदेव भी बनेगा, तो चक्रवर्ती भी बनेगा, तो तीर्थंकर भी बनेगा। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि वरदान जन्म में कहां से है। उसने सबसे पहले वासुदेव बनने का सपना देखा, चक्रवर्ती बनने का उस बाद सपना देखा, उसके बाद तीर्थंकर बनने का सपना देखा। जो सपने अब देखते हो और जिन सपनों के लिए आप स्वयं की सारी शक्ति लगा देते हो, वे सपने आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सच वे बिना कभी नहीं रहते। इसलिए सपने जरा संभल करके देखो, सपने जरा संभल करके देखो। सारी दुनिया पराई है, एक सपने ही तुम्हारे अपने हैं। सारी दुनिया पराई है, एक सपने ही तुम्हारे अपने हैं। जो तुमसे जन्मते हैं वो तुम्हारे अपने हैं, जो दुनिया से जन्मते हैं वो सारे पराये। जरा देखो तो सही गहराई से। जब कोई नहीं होता आपके पास, तब केवल आपके सपने ही आपके पास होते हैं। इंसान से उसके सपने छीन लो, इंसान से उसके सपने छीन लो, इंसान मर जाएगा। सपने हैं इसलिए तुम जिंदा हो, सपने नहीं हो तो जिंदा नहीं रह पाओगे। इसलिए सपने देखना सीखो मरीचि के साथ। पहला पन्ना मरीचि का सपने देखता है। दूसरा पन्ना चलेगा मरीचि की गाथा में, बड़ा अनूठा पन्ना चलेगा वो, बड़ा अद्भुत पन्ना है, बहुत प्यारा पन्ना है, बहुत प्यारा पन्ना है। मां के वात्सल्य का पन्ना है। मां मरुदेवी ने उपास नहीं किया, नौकारसी नहीं करी, सामायिक नहीं करी, एक बखान नहीं सुना और बिना कुछ किए ही वो भगवान हो गई, केवल अपने वात्सल्य के बल पर। दूसरी जो कहानी चलेगी, दूसरी जो घटना आएगी वो किसकी आएगी? वात्सल्य के बल पर। माता ये चाहे तो बिना कुछ किए भी मोक्ष में पहुंच सकती है, केवल अपने वात्सल्य को जिंदा कर पाए तो। वो कहानी चलेगी, बड़ी प्यारी कहानी चलेगी। तीसरा मरीचि के भव की पड़ाव आएगा कि मरीचि दीक्षा लेता है, प्रभु का वैभव देख करके दीक्षा लेता है, अष्ट महाप्रात्यहार्य देख करके दीक्षा लेता है कि चक्रवर्ती का सारा वैभव फीका है इसके सामने, और उसके हाथ में कोई बढ़िया आ जाए तो पुरानी वस्तु छोड़ते उसको देर नहीं लगती है, वो पुराने को पकड़कर कभी नहीं बैठता है। मरीचि का सबसे बड़ा नेचर कोई है, सबसे बड़ा कैरेक्टर कोई है कि बढ़िया आ गया कि पुराना छूट गया। आप भी ऐसा ही करते हो ना? बढ़िया मॉडल आ गया, हैंडसेट आ गया कि पुराना फेंक दिया। आप सारे मरीचि के दोस्त हो। अच्छा है, नए का स्वागत करता हूं। और मरीचि दीक्षा लेता है प्रभु का वैभव देख करके, और एक ही सपना है उसका, एक ही सपना है, एक ही सपना है उसका
कि मुझे प्रभु जैसा होना है, ऐसा ही वैभव मेरा होना चाहिए, ऐसा ही सिंहासन मुझे मिलना चाहिए, ऐसे मेरे ऊपर छत्र तय होने चाहिए, ऐसे देवताओं ने मुझे चवर ढलाने चाहिए, ऐसी मेरे देवधुन भी बजनी चाहिए। बाकी तो सारा वैभव फीका है। और जब दीक्षा लेता है तो प्रभु से जाकर केवल इतना ही पूछता है कि प्रभु सबसे पहले एक बात का जवाब दो कि ये सारा जो वैभव आपको मिला है, इसको मिलाने का रास्ता कौन सा है। आप भी क्या पूछते हो जाकर किसी के पास? इतना ही तो सीखने जाते हो, और क्या सीखने जाते हो? और मरीजी तो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, बिल्कुल ईमानदार आदमी है। उसने बाकी कोई लटपट करी ही नहीं, कोई झंझट करी नहीं। प्रभु बाकी सारी बातें रहने दो आपकी, मुझे तो एक बात बताओ, मेरा तो केवल एक लक्ष्य है, ये सारा वैभव मुझे प्राप्त करना है। और प्रभु तो प्रभु ही है। उनके पास पहुंच करके जो तुम मांगोगे उसका रास्ता तुम्हें बता देते हैं। तुम पूछो तो सही। मरीजी ने पूछा कि आप जैसा वैभव पाना है, मुझे उसका रास्ता बताओ, तो प्रभु ने एक नहीं 20 रास्ते बताए। कितने रास्ते बताए? 20 रास्ते बताए। लेकिन मरीजी ने देखा वो तपस्या करना अपने बस की बात नहीं, वो ज्ञान ध्यान करना भी अपने बस की बात नहीं। प्रभु ने 20 रास्तों में से एक रास्ता बताया था कि जो तीर्थंकर की भक्ति करता वो तीर्थंकर हो जाता है। तो मरीजी ने सोचा बाकी रखो ठिकाने, एक अच्छा है, एक अच्छा है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन् तुल्या भवन्ति भवत् ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह्यनात्मसमं करोत्। क्या आसान है? भक्ति करना आसान है कि तपस्या करना आसान है? फंस गए, फंस गए। अरे तपस्या तो करनी बहुत आसान है, कि तन को भूखा रखना तो कोई बड़ी बात नहीं है। नारकी में 33 सागरों पर हम तो भूखे ही रह करके आए। तन को भूखा रखना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति करने के लिए मन को भूखा रखना पड़ता है, और मन को भूखा रखने के लिए अपनी तैयारी नहीं है। इसलिए भक्ति दिखने में आपको लगता है कि भगवान का नाम लिया तो भगत बन गए, नहीं, तोते बन गए। तोता बनना आसान है, भक्त बनना बहुत मुश्किल है। और जो भक्त बन गया वो भगवान हो ही गया, हो ही गया। और मरीजी ने वो रास्ता चुना प्रभु के भक्ति का है। और प्रभु भक्ति का रास्ता चुनने के बाद एक दिन उसके मन में भगवान सुनते सुनते, प्रभु का उपदेश सुनते सुनते, कोई परिचय का प्रसंग चला, उपसर्ग का प्रसंग चला, और मन में आशंका आ गई, अरे ऐसा कहीं मौका आ गया तो मैं तो भगवान बनना रह गया, साधु बनने की क्या पड़ी अपने को तो क्या बनना है। हाँ, तो ये सारे उपसर्ग किसके रास्ते में है? साधु के रास्ते में है। तो जिस रास्ते पर संकट है उस रास्ते को छोड़ दो। प्रभु का भक्त बनने के रास्ते पर कोई संकट है नहीं। अपने को बनना क्या है? हाँ, प्रभु बनना है। प्रभु बनने के लिए भक्ति की जरूरत है। तो उसने प्रभु का बाना छोड़ दिया, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु का बाना छोड़ दिया, प्रभु को नहीं छोड़ा है। और पाखंडी लोग प्रभु के बाने को नहीं छोड़ते, लेकिन प्रभु को छोड़ देते हैं। यदि रावण रावण के रूप में आता, यदि रावण रावण के रूप में आता, तो सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर क्यों आती? रावण संत के बाने में आया, रावण संत के बाने में आया, और संत के बाने पर भरोसा कर करके सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई।
बिना संत के जब संत का बाना होता है तो सीता को लक्ष्मण रेखा भी सुरक्षित नहीं कर पाती है। किसी राक्षस में क्षमता नहीं थी कि वो सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर ले आए। सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाने का सामर्थ्य यदि किसी में था तो केवल संत के बाने में था। इसलिए मरीचि का जीवन सच में सुन लेना, सच में जी लेना। जिस बाने के साथ ईमान न रख सको उस बाने को पहनने से कभी भी स्वयं को बचाए रखना है। मरीचि ने बाना छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा है, प्रभु भक्ति को नहीं छोड़ा है, और प्रभु भक्ति करते 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 प्रभु होने का वरदान प्राप्त कर लिया है। और प्रभु होने का वरदान प्राप्त करने के पलों में ही जिस समय प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, उन्हीं पलों में जब आकर के भरत चक्रवर्ती ने प्रणाम किया तो अंदर में अहंकार का नाग जाग उठा। जिन पलों में भक्ति होनी चाहिए उन पलों में जब अहंकार का तांडव नृत्य हुआ तो जन्म जन्म का नीच गोत्र का बंद हो गया। और फिर आखिरी पड़ाव मरीचि के भव का। आज दिन तक प्रभु की भक्ति करता रहा लेकिन कभी मन में कामना नहीं जन्मी थी कि मेरा कोई चेला हो जाए। बीमार पड़ा और सेवा न मिली, बीमार पड़ा और सेवा नहीं मिली तो लगा कि अरे अपना भी कोई चेला होता तो आज काम में आ जाता है। अब जैसे कोई आएगा मुंड लूंगा। मन की गद्दारी से संभल जाओ, मन की गद्दारी से संभल जाओ। मन की गद्दारी जब प्रैक्टिकल में आ जाएगी तो कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। मरीचि ने मन की गद्दारी में स्वयं को संभाला नहीं। जिस पल मन में यह भावना जन्मी कि आपको यदि कोई मिलेगा तो मैं मेरा चेला बनाऊंगा, प्रभु के शासन में नहीं भेजूंगा, और आ ही गया कपिल, बना ही लिया स्वयं का चेला। चेला तो मिल गया, प्रभु खो गए। सौदा बहुत महंगा हो गया। कोयले के लिए चिंतामणि को फेंक दिया है, कोयले के लिए। और उस जन्म में जो प्रभु से शासन से रिश्ता टूटा वो 13 जन्मों तक फिर प्रभु का शासन मिला ही नहीं। बंधुओं, अपने भाग्य की सराहना करो, अपने सौभाग्य की सराहना करो कि जिन शासन आपको और मुझे मिला है। जिन शासन को पाने के लिए भगवान महावीर की चेतना 13 जन्मों तक भटकती रही। जो गलती मरीचि ने करी वो गलती मत करना है। ध्यान में आ गई बात? आप चलो आगे। आप कोई कथा सुनने में समझने में दिक्कत तो नहीं जाएगी? जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो घट घट के अंतर्यामी की, घट घट जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो। निसर्ग अपना रंग बदल रहा था, निसर्ग अपना रंग बदल रहा था। काल का अपना प्रभाव चल रहा था, काल का अपना प्रभाव चल रहा था। मनुष्य के जीवन में करवटें आ रही थी। पेड़ों ने फल देने बंद कर दिए, कम कर दिए, और मनुष्य की लालसा बढ़ गई, संघर्ष बढ़ने लगा।
साधन तो उतने ही थे, साधन तो उतने ही थे, लेकिन खाने वाले मुंह बढ़ गए थे, संघर्ष शुरू हो गया था। और ऐसे समय में आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव नाभिपुत्र मरुनंदन, नाभिपुत्र मरुनंदन, आदि देव, आदि राजा, आदि प्रजापति, आदि पिता, आदि पति, हर आदि जिनसे शुरू हो गई, हर बात की जिनसे शुरुआत हुई, और ऋषभदेव का जन्म हुआ। और ऋषभदेव ने मनुष्य को सिखाया श्रम करना, मनुष्य को सिखाया श्रम करना, मनुष्य को सिखाया दोहन करना। दोहोंगे तो तुम्हें मिलेगा, शोषण करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और बिना श्रम करे भी कुछ नहीं मिलेगा। सिखाया ऋषभदेव ने। कुटुंब व्यवस्था का निर्माण किया, राज्य व्यवस्था का निर्माण किया, समाज व्यवस्था का निर्माण किया, नीति व्यवस्था का निर्माण किया, कला सिखाई, तंत्र सिखाया, नाचना भी सिखाया, बजाना भी सिखाया, गाना भी सिखाया, सब सिखाया। युद्ध करना भी सिखाया, युद्ध करना भी सिखाया, लेकिन किस लिए युद्ध करना वो भी साथ में सिखाया है। दरबार लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था। इंद्र राजा ऋषभ के दरबार में अपनी देवियों को लेकर के, अप्सराओं को लेकर के आया था। इंद्र की बहुत प्यारी अप्सरा थी नीलंजना, इंद्र की बहुत प्यारी अप्सरा थी। और किसी के ध्यान में आने के पहले ही, और किसी के ध्यान में आने के पहले ही दूसरी नीलंजना वह तैयार कर दी। लेकिन जो सावधान थे ऋषभदेव, जो सावधान थे ऋषभदेव, उनके ध्यान में आ गया कि नीलंजना जो थी वो चले गई, ये तो दूसरी नकली नीलंजना थी। और समझ गए ये मौत का राज, समझ गए मौत का राज। न पता चलेगा कब छा जाएगा जीवन पर। नहीं नहीं, मौत का गुलाम बन करके दुनिया जिए मुझे मंजूर नहीं, मौत का गुलाम बन करके दुनिया जिए मुझे मंजूर नहीं। मैं मृत्युंजयी बनने का मार्ग खोजूंगा, मैं मृत्युंजयी बनने का मार्ग खोजूंगा। और बेटा पहुंचा मां के पास, और बेटा पहुंचा मां के पास। मां को जाकर के कहा कि मां 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 मुझे आशीष दे, मां मां मुझे आशीष दे। बोले किस लिए बेटा? मैं मौत को जीतने का रास्ता खोजना चाहता हूं, मैं मृत्युंजय बनने का रास्ता देखना चाहता हूं। बेटा तूने इतना कमा, इतना किया। नहीं मां, जब तक मौत को नहीं जीत पाएंगे तब तक ये सारा व्यर्थ है। और मां ने कहा बेटा तूने आज तक जो भी किया दुनिया के लिए भला ही किया, तूने आज तक जो भी किया दुनिया के लिए भला ही किया। तो मौत को जीतना चाहता है। मैंने आज तक तो किसी को सुना नहीं कि कोई मौत को जीत सकता है, लेकिन मैंने आज तक जो नहीं सुना वो तूने किया है, जो आज तक मैंने देखा नहीं वो तूने किया है। तो शायद तेरे हाथों से ये काम होगा कि तू मौत को जीत लेगा। जा मेरे आशीष है। और चल पड़े ऋषभदेव दीक्षा लेकर के, चल पड़े ऋषभदेव दीक्षा लेकर के मौत को जीतने के लिए, मौत को जीतने का रास्ता खोजने के लिए, मृत्युंजयी बनने के लिए और मृत्युंजयी का रास्ता दुनिया को देने के लिए चल पड़े। महीना पर महीने बीत गए, साल पर साल बीत गए, कोई समाचार नहीं। इसके पहले जब भी ऋषभ जाता था, इसके पहले जब भी ऋषभ जाता था जल्दी लौट करके आता था। अब इतना समय बीत गया, आज तक आया नहीं। इतने दिन बीत गए, इतने महीने बीत गए, इतने साल बीत गए। और मरुदेवी ने भरत से पूछना शुरू किया कि मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है। तू तेरे बाप को भूल सकता है, तू तेरे बाप को भूल सकता है, मैं बेटे को नहीं भूल सकती हूं। सुना हो गया राजमहल ने, सुना हुआ राजमहल ने, बिना ऋषभ के, बिना बेटे के। बेटा नहीं तो कुछ नहीं, बेटा है तो
सब कुछ है। मां मरो देवी हर पल तड़पती है अपने बेटे के लिए, हर पल आंसू बहाती अपने बेटे के लिए। ना भरत सुहाता, न मरीचि सुहाता, न ब्राह्मी सुहाती, न सुंदरी सुहाती, न बाहुबली सुहाता, कोई नहीं सुहाता। मेरा ऋषभ कहाँ है, मेरा ऋषभ कहाँ है। मरीचि ने देखा है, मरीचि ने सुना है कि कोई मां अपने बेटे से इतना प्यार भी कर सकती है, अपने बेटे के लिए इतना तड़प भी सकती है। और जो मां बेटे के लिए तड़पती है, उसकी तड़पन ही उसको भगवान बनाती है। सबसे पहला मोक्ष में जाने का रास्ता इस युग में कोई है तो वात्सल्य के रास्ते से सबसे पहले कोई सिद्ध हुआ है। बदनाम कर दिया तुम लोगों ने मां के वात्सल्य को मोह के करके, बदनाम कर दिया तुम लोगों ने मां के वात्सल्य को मोह के करके। वात्सल्य की महिमा को अवधि ज्ञानी न जान पाया, तुम क्या जान पाओगे। मरीचि देखता है कि कोई मां अपने बेटे के लिए ऐसी भी पागल हो सकती है। और भरत जब भी जाता है, जब भी जाता, जब भी जाता, और कुछ नहीं पूछती, और कुछ नहीं पूछती, मेरा लाल कहाँ है। कोई भी आता, कोई भी आता तो एक ही सवाल, एक ही सवाल, एक ही सवाल, मेरा लाल कहाँ है। सालों बीत गए, कोई समाचार नहीं, कोई खबर नहीं। और मां रो रो करके आंखें सूज गई, सूख गई। और जब तक बेटा नजर ना आए क्या करूंगी जी करके। एक दिन खबर आई, एक दिन खबर आई कि लाल पधारा है। और भरत दौड़ा दौड़ा मां के पास गया, भरत दौड़ा दौड़ा मां के पास गया कि मां, मां, बेटा आ गया है। कहां है। मां के तन में शक्ति आ गई। कहां है।